नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हेडलाइंस। आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की सभी खबरों को लेकर आपके सामने हम आए हैं। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। केंद्र सरकार से बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय सहायता चाहिए। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष स्पष्ट किया था कि यह अपेक्षा मात्र नहीं है बल्कि बिहार की आवश्यकता है। बिहार में छठे वेतनमान के अनुसार सैलरी और पेंशन ले रहे राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब इन कर्मचारियों को 230% की जगह 239% महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 45 एजेंडे पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 नई बसें खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए 1032 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाले राशि से 73 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसमें भी नई बसें खरीदी जाएगी। बिहार में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला मुख्यालयों पर ऑटो या ई रिक्शा का संचालन को विनियमित करने के लिए योजना बनाई जाएगी। नीतीश कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए रेलवे कंपनी राइट्स का चयन किया है। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत प्राप्त नहीं कर पाने के करीब एक महीने बाद नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती थी तो उनके सत्ता से जाने और हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा है कि भाजपा अलग सोच वाली पार्टी है, इसलिए वह बार बार जनता का विश्वास जीत रही है। साथ ही उन्होंने पार्टी की अतीत में कांग्रेस द्वारा की गई उन गलतियों को दोहराने से बचने के लिए भी आगाह किया, जिसकी वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद उस समय की सरकार की ओर से सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर अत्याचार किए गए। यूपी के फतेहपुर में एक सांप एक युवक के पीछे पड़ गया है। युवक जहाँ जहाँ जाता है सांप उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है और फिर उसे डस लेता है। सांप अब तक युवक को 40 दिन के अंदर 7 बार डस चुका है। दरअसल युवक को सांप ने सपने में आकर कितनी बार काटने के बाद उसकी मौत होगी यह भी बता चुका है। इसके बाद से युवक और उसके परिवार वाले पूरी तरह से डर गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और बिजनेसमैन की बहू राधिका मर्चेंट की शादी शुक्रवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो गई। इस शाही शादी में देश विदेश के बड़े बड़े लीडर, उद्योगपति और फिल्म स्टार पहुंचे। नेपाल में प्रचंड सरकार गिर चुकी है। पुष्प कमल दहल हासिल नहीं कर पाए विश्वास मत और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। देश की 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में 69 वर्षीय प्रचंड को 63 वोट मिले, जबकि विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में 194 वोट पड़े। मालूम हो कि विश्वास मत हासिल करने के लिए कम से कम 138 वोट की जरूरत थी। शुक्रवार को संसद में प्रचंड विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद इस्तीफा दे दिए। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा को देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों की बदहाली सहित हर मोर्चे पर अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की चाल बताया है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।